देखिए गाइज, ये प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का है क्वेश्चन, जो कि ये 2023 के लिए काफ़ी वीवीआई है 10th क्लास के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जा रहा है। बोला क्या, यदि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है ना, ये मीनार है, मीनार का ये पाद है। पाद का मतलब क्या होता है, जड़ होता है, जो 30 मीटर की दूरी पर ये दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए यही मीनार है ना, शिखर का मतलब होता है शीर्ष, जो सबसे ऊंचा होगा, ठीक है। इसका उन्नयन कोण कितना दे दिया, तो 30 डिग्री दे दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ देख लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, ये त्रिभुज है। सबसे पहले यहाँ पर हमको हल लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, तो एक समकोण है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। ये लिख लेंगे, दिया हुआ है। तो दिया हुआ इसमें क्या है हमको, तो यहाँ देख लेते हैं कि थीटा बराबर, मतलब कोण हमको दे दिया है, ठीक है। कोण को थीटा कहा जाएगा, कितना दे दिया, तो 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। यहाँ हमको दूरी, जिसको BC कहा गया, क्या दे दिया हमको, तो यहाँ 30 मीटर दे दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इसमें निकालना क्या है, तो निकालना है मीनार की ऊंचाई, यही ना निकालना है। तो लिखेंगे अब क्या, इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं ऊंचाई। ऊंचाई बराबर क्या लिख लेंगे, वाट लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। अब क्या करेंगे यहाँ, अब प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न से इसमें क्या लिखना पड़ेगा, आपको बता दें कि यहाँ ऊंचाई है, ये इसको ऊंचाई को ही तो लंब कहा जाता है, ठीक है। एक समकोण जो त्रिभुज होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको लंब कहा जाता है, इसको आधार कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए सीधा कि इसमें ऊंचाई को ही क्या कहा गया, ऊंचाई को ही लंब कहा जाता है। तो इसमें हमको पता क्या क्या है, तो देखिए पता है हमको यहाँ आधार, इसी को ना आधार कहा जाएगा, ये आधार पता है, जिसको दूरी हो गया ये आधार के बराबर, और यहाँ हमको लंब निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, माना ऊंचाई, क्या लिखना पड़ेगा, माना ऊंचाई, कोष्ठ में हम लिख लेते हैं लंब, ठीक है। ये हमको कितना दिया है, तो ये हमको h इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, h, क्योंकि ऊंचाई h ही होता है, इसलिए हमको इसको h मान लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो BC हमको, जिसको दूरी कहे हैं, उसको क्या लेना पड़ेगा, उसको आधार ले लेते हैं, कितना है, तो 30 मीटर है। तो आप बताइए कि कौन ऐसा सूत्र है लंब कर्ण, जो साइन थीटा साइन tan वाले में, जिसमें लंब और आधार आता है, ठीक है। तो आपको बता दें यहाँ पर सूत्र से कि tan का आता है, क्या चीज़ का आता है, tan थीटा का। सूत्र क्या होता है, तो लंब अब बटे क्या होता है, आधार, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, tan लिखेंगे, यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, लंब जिसको ऊंचाई कहा गया, हमको तो h पता है, यहाँ लिखेंगे h, और आधार कितना है 30। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए tan हमको 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। इतना होता है बराबर क्या होगा, h अब बटे यहाँ 30। अब इसके बाद हमको क्या कर लेना है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, क्या होगा, √3 गुने h बराबर क्या होगा, 30 में 1 से गुना करेंगे 30, तो h बराबर क्या होगा, 30 अब बट्टे में यहाँ √3, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो h बराबर ये लिख लेंगे 30/√3। इसको हरों का प्रमेयकरण कर लेंगे आंसर मिलाने के लिए। तो हर का प्रमेयकरण में √3/√3, ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर कहा जाता है, इसी से ऊपर नीचे हम गुना कर लेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको 30√3 अब बटे, देखिए इसको गुना करेंगे, √3 के तो √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 से ये कट गया 10 मरतबे, तो क्या हो गया 10√3, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, चूंकि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना पता हो गया, तो 10√3, ये क्या हो गया। तो दोस्तों यही आंसर हो गया। आप लोग को अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास क्या कर लेंगे, तो शेयर कर देंगे।